हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के नए टॉपिक के बारे में। सौरमंडल। सौरमंडल क्या है और सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सौरमंडल है हमारा, वो सूर्य है। सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, और जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। तो यानी हमारे सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? सूर्य और हमारे जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, और उपग्रह जो हमारे हैं, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इन्हीं से मिलके हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। अब बात करें कि इनका मुखिया हमारा कौन होता है। इन सभी का जो मेन होता है वो होता है सूर्य, यानी कि सूर्य इनका हेड होता है, जिसे मुखिया हम लोग बोलते हैं। तो सौरमंडल में ये सारी चीज़ें और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलर हर एक सूर्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उपग्रह और जो खगोलीय पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम कि जैसे कि आपने सुना होगा कि पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है। तो किसे किसे पूर्णिमा कहते हैं, किसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा की चर्चा हम लोग करते हैं। पूर्णिमा, आप देखते होंगे कि महीने में जब आपको चंद्रमा जो होता है वो पूरा दिखाई देता है। जो चंद्रमा है आपको अगर पूरा दिखाई देता है, तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, जब भी पूर्णिमा होती है तो आपको जो चांद होता है वो पूरा दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि पूर्णिमा के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद लगभग 15 दिन के बाद ये जो चांद होता है ये क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और यानी कि पूरे से धीरे धीरे कम होता रहता है, आप इसे नहीं देख सकते। और इसके बाद जो रात्रि आती है उसे हम लोग बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या यानी कि अमावस्या क्या होती है? जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात से धीरे धीरे 15 दिन के अंदर आप देखते हैं कि आपको पूरा फुल मून नहीं आपको दिखाई देता है, तो वो अमावस्या कहलाती है। अब जो अमावस्या वाला सीन होता है, अमावस्या वाली जो रात्रि होती है, इस समय अगर आप अवलोकन करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो अवलोकन करने के लिए बेस्ट समय होता है अवलोकन करने के लिए, क्योंकि इस समय जो आसमान होता है वो साफ दिखाई देता है। तो आसमान के साफ होने पर जो अवलोकन अगर आप करना चाहते हैं, तो अवलोकन चंद्रमा का वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है। यानी कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है पूर्णिमा कहलाती है, और उसके 15 दिन बाद वाली जो रात्रि होती है जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे कम होता रहता है, वो अमावस्या कहलाती है। और अमावस्या के समय अगर आपसे पूछा जाए कि अवलोकन के लिए बेस्ट समय कौन सा होता है, तो अमावस्या के लिए बेस्ट समय जो होता है वो अमावस्या का होता है, क्योंकि इस समय आसमान साफ रहता है, इसलिए इसकी आसानी से और अच्छी तरीके से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम खगोलीय पिंडों की। खगोलीय पिंड क्या होते हैं और खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड की अगर बात करें तो जो हमारा सूर्य हो गया, या हमारा चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई देती हैं, वे सारी चीज़ें जो आसमान में दिखाई देती हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई देती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों में अगर हम बात करें तो कुछ बड़े आकार के होते हैं और उनमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है।
उनमें स्वयं की अपनी ऊष्मा होती है और ये पर्टिकुलर गैस के बने होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं तारा। और जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। तो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जिसमें स्वयं की अपनी ऊष्मा होती है और गैसों के बने होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में एक जो एनर्जी होती है वो उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं जो खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, तारा कहते हैं। और उन्हीं में से एक है सूर्य, यानी कि सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो सूर्य तारा है। अब बात करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड हमारे होते हैं, यहाँ पर नोट करके मैं बताता हूँ आपको। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश या स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, यानी कि जिनमें अपनी स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है, वे जो तारा होते हैं, जो तारे होते हैं, तारों के प्रकाश से ही उत्सर्जित होते हैं, तारों के प्रकाश से ही उत्सर्जित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रह। यानी कि ग्रहों में अपना स्वयं का ना तो प्रकाश होता है, ना तो ऊष्मा होती है, तारों की सहायता से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इन्हें बोलते हैं प्लैनेट। प्लैनेट जो शब्द है वो प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है और यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब क्या होता है? परि मतलब होता है चारों ओर और भ्रमक मतलब घूमने वाला, यानी कि चारों ओर घूमने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं प्लैनेट। प्लैनेट मतलब ग्रह। और जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, जिस पर हम लोग रहते हैं वो भी एक ग्रह है। और पृथ्वी जो है किससे ऊष्मा प्राप्त करती है? पृथ्वी जो है ऊष्मा प्राप्त करती है सूर्य से। तो सूर्य के नज़दीक होने के कारण हमें जो इसकी प्रकाश और ऊष्मा का जो ऊष्मा महसूस होती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, ठीक है। अब पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से देखने पर, और ये अब जब हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा की तरह ही चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य की कि सूर्य किन किन चीज़ों से बना है और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसके लिए हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको बताया सौरमंडल के बारे में और उसकी भूमिका के बारे में कि सौरमंडल में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, और पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होता है, और ग्रह किसे कहते हैं, और जो ये हमारा खगोलीय पिंड है वो किसे कहते हैं, सूर्य क्या है। और जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें कुछ पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश ऊष्मा होता है, इसे तारा कहते हैं। तारा और सूर्य भी हमारा एक तारा है। और कुछ होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों की सहायता से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हीं से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, और ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट प्लैनेटाई शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द है। और प्लैनेटाई यानी कि परिभ्रमक। परि का मतलब होता है चारों तरफ, भ्रमक मतलब घूमने वाला, यानी कि चारों ओर घूमने वाले, जो चारों ओर घूमने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लैनेट। उसी से बना है ग्रह। और पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक है और इससे ऊष्मा प्राप्त करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य से प्रकाश आने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, और सारी चीज़ें हम लोग इलेबोरेट यानी कि व्यापक वे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ आपसे छूटने नहीं वाली है। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।